हेलो, दिस इज़ स्टेप अप हेल्थ। आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है निमोनिया के बारे में। हम जानेंगे कि निमोनिया असल में होता क्या है, एग्जैक्टली होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे और किन लोगों को रिस्क है, किन लोगों को ज़्यादा रिस्क है, किन लोगों को कम रिस्क है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में। और मेरा काम आपको पहले ही बताना कि स्टेप अप हेल्थ सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता है और कुछ नहीं। हम डॉक्टर्स नहीं हैं, हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको। शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि निमोनिया क्या है। तो निमोनिया होता ये है, वो एक तरह का इन्फेक्शन है जो लंग्स में होता है। सबसे सिंपली मैं रख देना चाहता हूँ, जो बेसिकली ये चीज़ है कि निमोनिया एक तरह का इन्फेक्शन है जो लंग्स में होता है। अब मैं इसको थोड़ा और डीप में एक्सप्लेन करूँगा। एक छोटी छोटी बोरियां होती है, कहने का एक तरीका हो सकता है कि छोटी छोटी बोरियां होती हैं जो आपके लंग्स में होता है। आपका लंग्स पार्ट्स में विभाजित हुआ होता है, जिन्हें हम लोब्स कहते हैं। तो ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं हमारे लंग्स के, और उसके अंदर फिर एल्वियोलाई करके एक पार्ट होता है जो बहुत छोटा होता है। जो हमारा लंग्स जो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इन्हीं चीज़ों के कारण होता है, जो लोब्स होते हैं, जो एल्वियोलाई होता है, उसके कारण। तो होता है इस बीमारी में कि जो आपके लोब्स होते हैं उसमें पस फिल हो जाता है, उसमें लिक्विड फिल हो जाता है, जिसके कारण आपको फिर फीवर आ जाता है, खांसी चलती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपके अगर लंग्स में कोई लिक्विड भरा जाएगा, पानी ही चले जाता है आपके लंग्स में, तो आपको प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। तो यही आप एक तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि पस अगर जम जाता है आपके लंग्स में तो क्या हो। जो निमोनिया बीमारी है वो किसी को भी हो सकती है, पर जो दो एज ग्रुप हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके लिए बहुत सीरियस हो जाता है, वो है 65 से ऊपर जो हमारे बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बीमारी, या 2 साल से छोटे बच्चे। अगर इन दोनों कैटेगरी एज ग्रुप को अगर होता है निमोनिया, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती। तो मैं सिम्टम्स की तरफ जल्दी चल देता हूँ। सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि हमें निमोनिया है। पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ कि निमोनिया के बहुत सारे सिम्टम होते हैं और अलग अलग लोगों को अलग अलग सिम्टम होते हैं, पर कई सिम्टम जो होते हैं वो बिल्कुल कॉमन होते हैं, जो सबको होते हैं। तो मैं वो वाले सिम्टम बता देता हूँ। तो ये रेंज करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हो जाता है हमें चेस्ट पेन, हमें चेस्ट में दर्द होता है। जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं या खांसते हैं, तो हमें चेस्ट में एक बहुत तेज़ दर्द फील होता है, तो हम पहचान सकते हैं कि हाँ, हमें शायद निमोनिया है। फिर जो खांसी है, जो जाहिर सी बात है खांसी होगी आपको, तो खांसी, चेस्ट में पेन, थकान, फीवर, ठंड लगना, चिल्स लगना, ये सब। आपको डायरिया भी होता है, लूज़ मोशंस होते हैं, आपको वॉमिट होती है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं जो मैंने बताया, जिनका आपको ध्यान रखना है। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ, इतनी सारी चीज़ें जब लोगों को हो जाती हैं तो वो वैसे भी एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं। पर अगर आपको सिर्फ छोटे सिम्टम्स, अभी कम सिम्टम है, जैसे सिर्फ खांसी सर्दी ही हो रहा है, जैसे कफ ही जम रहा है, पर आपको बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखना है कि ये निमोनिया भी हो सकता है। अब कब डॉक्टर को दिखाना है, वैसे तो मेरा मानना है जल्दी से जल्दी दिखा देना चाहिए अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है। पर अगर आपको एक साइन चाहिए कि हाँ भैया अब हमें दिखा देना है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। चेस्ट पेन अगर ज़्यादा हो रहा है, आपको चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको बिल्कुल दिखा देना चाहिए। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत ज़्यादा हो रही, बहुत जल्दी आप थक रहे हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, तो बिल्कुल आपको रुकना नहीं है। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि आपको 102 का बुखार है, 102 या 102 से ज़्यादा बुखार है आपको, और कांस्टेंट है, वो कम नहीं हो रहा, उतर नहीं रहा है, इसका मतलब आपको निमोनिया है। अब निमोनिया का कॉजेज़ तो ढेर सारे हैं। निमोनिया बैक्टीरिया से भी होता है, वायरसेस से भी होता है, फंगाई से भी होता है, तो हम उस चीज़ों में नहीं जाते हैं। हम ध्यान रखेंगे कि ये सिम्टम है, इन्हें हमें अवॉइड करना है। ये हमें, और अगर होते हैं तो हमें क्या करना है, हमें डॉक्टर के पास जाना है, हमें कंसल्ट करना है, हमें जांच करवानी है। और आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि अपना, या जिसे आपको, आपका कोई परिवार वाला है, आपका कोई दोस्त है जिस पे आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आपका उनका ध्यान स्पेशली जब रखना है जब वो स्मोकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा,
तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में है अगर वो स्मोकिंग। उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक है, वो बीमार रहते हैं, अक्सर ही बीमार रहते हैं, तो उनका ध्यान स्पेशल रखना है। आप अभी अभी हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, हो गया हो, या कोई और बीमारी हो, बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम अभी दूसरी चीज़ों से भी लड़ रहा है, तो आपको ख़ास ध्यान रखना होगा खुद का या जिसे हुआ है। अब बात कर लेते हैं प्रिवेंशंस की। ट्रीटमेंट के लिए तो आपको डॉक्टर को ही कंसल्ट करना पड़ेगा, लंग स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हो, या फिर इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट अगर कोई डॉक्टर है आपके पास अच्छा, तो आप जा सकते हैं उसके पास, या कोई जो आपके पहचान का डॉक्टर हो सकता है वो आपको कहीं कंसल्ट कर दे, कहीं आपको रेफ़र कर दे, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो बेसिकली कहना ये चाहता हूँ कि डॉक्टर के पास जाएं जल्द से जल्द, और घर पे हाइजीन बना के रखें, साफ़ सुथरा हाइजीन बना के रखें, खाना अच्छा खाएं, बाहर का ना खाएं, पानी जो पी रहे हैं उसका ध्यान रखें। अगर आप पानी नगर पालिका का पानी आता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पानी आता है, कई बार वो गंदा होता है, तो आप आरओ लगवा लें घर पे, या एटलीस्ट कैन लें, तो उससे भी कई प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और अगर आप एक स्मोकर हैं, आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, तो वो आपको छोड़ना होगा। फिर जो है एक और चीज़ आपको टिप देना चाहूँगा कि आपका जो डॉक्टर है उससे जाके आप पूछें कि क्या मुझे कोई वैक्सीन लग सकती है, क्योंकि अगर आपको निमोनिया हो सकता है तो हो सकता है आपको फिर हो आगे जाके, क्योंकि आप इससे पता चलता है कि शायद आपका इम्यून सिस्टम वीक है। तो आप अपने डॉक्टर से पूछें कि कोई वैक्सीनेशन है क्या जो आप मुझे रिकमेंड करेंगे, मैं लगवा लूँ। तो ये चीज़ आपको डॉक्टर से पूछना है। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, और आपको इस बीमारी के बेसिक्स तो समझ में आ गए होंगे जो आपको पता होना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, और शेयर कर सकते हैं उस इंसान को, उस व्यक्ति को जिसे इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है।